हाय एम्पियंस। सो आज हम लोग मैथमेटिकल यूनिट कन्वर्जन करेंगे। यूनिट कन्वर्जन के साथ आप लोगों ने जब मेंसुरेशन के सवाल करते होंगे तो देखा होगा कि कभी कुछ चीज मतलब जैसे हम लोग का लंबाई दे देता है सेंटीमीटर में और ऊंचाई दे देता है मीटर में, तो उसको एक ही इकाई में हमें रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो हमारा होता है कि छोटा सा बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके वजह से मिस्टेक होता है तो हमारा मार्क्स रिड्यूस होते जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी बात आता है कि सबसे पहले ये इकाई जो है सेंटीमीटर मीटर ये सब क्या है, उससे पहले हम लोग छोटे से बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मतलब वीडियो आप लोग एकदम इसमें कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लंबाई क्या होता है। सबसे पहले बात हम लोग क्या करेंगे, लंबाई क्या होता है। तो लंबाई अगर कंसर्न्स पे अगर हम लोग आप लोगों से पूछें कि ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, तो आप क्या बोलिएगा कि इसका ये जो ये इतना लंबा है, यानी ये इतना लंबा है। और मैथमेटिकल में इसका परिभाषा लंबाई क्या होता है, किसी वस्तु का दोनों किनारों के बीच यानी दोनों छोरों के बीच यानी जो दोनों एंडिंग पॉइंट है ये और ये, तो इनके बीच का जो दूरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। लंबाई क्या होता है, कोई वस्तु ले लीजिए, कोई वस्तु लीजिए, उसके दोनों किनारा होगा उसके बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे यही अगर हम यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करें, ऐसे बना, यानी हम लोग ने यहाँ पाया कि ये जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी ये किनारा हो गया और ये दूसरा किनारा हो गया, इसके बीच का ये जो दूरी है यही ना लंबाई होगा हमारा, यही हमारा क्या हो गया, लंबाई होगा। यही लंबाई क्या हो गया, किसी भी वस्तु के दोनों किनारों के बीच की दूरी को हम लोग लंबाई कहते हैं। फिर मेरे से रिपीट, किसी भी वस्तु के दोनों किनारों के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इतना अगर ठीक ड्राइंग बनाता है, ठीक है, ड्राइंग क्या पेन बनाता है, ठीक है, पेन बनाता है, ठीक। तो अगर इसका लंबाई अगर हमें डिफाइन करना हो, इसको परिभाषित बताना हो, तो क्या बताएंगे हम कि ये हो गया और ये हो गया, यानी ये किनारा ये हो गया और ये किनारा ये हो गया, इसके बीच का जो दूरी रहेगा वही क्या होगा, लंबाई होगा। ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो ठीक है, तो लंबाई अपना परिभाषा लिख दें, क्या होता है लंबाई, क्या होता है हमारा, बोलिए, किसी भी वस्तु के दोनों छोरों यानी क्या हो गया, किनारे के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं, बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। ठीक है, अगर अब हम आपसे बोले कि आप एक काम कीजिए, इतना लंबा लाइन ड्रॉ कीजिए, तो इतना लंबा नहीं पॉसिबल है क्योंकि इतना लंबा आपको समझ ही नहीं रहा कितना लंबा। ठीक है, तो हमारा जो लंबाई नापने का बहुत सारा साधन है, लंबाई नापने का बहुत सारा साधन है जिससे मापक या इकाई कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, ये सब क्या हो गया हमारा, इकाई हो गया। क्या हो गया हमारा, इकाई हो गया। अभी अगर हम आपसे बोले कि 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कीजिए, आराम से आप कर लीजिएगा। तो इससे हमें क्या समझ कि जैसे ये सेंटीमीटर है, क्या दे दिया हमें, इकाई दे दिया, यानी 4 सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करना है। आप भी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए, कोई और भी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेगा। ऐसे इतना लंबा हम बोलेंगे तो आप कुछ और ड्रॉ कीजिएगा, आपका दोस्त कुछ और ड्रॉ करेगा, और हमने तो यहाँ पे इतना, तो आपका भी इससे नहीं मैच होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इकाई हो गया। 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, इकाई होगा। यानी क्या हो गया हमारा, लंबाई नापने का बहुत सारे साधन है जिसे मापक या इकाई कहते हैं। लंबाई नापने के बहुत सारे साधन है जिसे हम लोग मापक या इकाई कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या हो गया, लंबाई नापने के साधन को मापक या इकाई कहते हैं, इकाई कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हम लोग का, आप लोग का स्केल क्या है, सेंटीमीटर वाला स्केल आता है, सेंटीमीटर वाला स्केल आता है। ठीक है, और फिर आप लोगों ने किलोमीटर का नाम सुना ही होगा। अरे नहीं बोला जाता है कि 10 किलोमीटर दूर हम लोग का स्कूल है, ये सब। ठीक है, ये सब क्या हो गया, इकाई है, यानी मापने का इकाई है। जैसे अब आप ये काम कीजिए, ड्रॉ कीजिए। ठीक है, हम जितना बोल रहे हैं 4-5 लोगों को बोल रहे हैं, ड्रॉ कीजिए स्केल लेके। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, और
12 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लीजिए। अभी बताएंगे इसका क्या यूज होगा, ड्राइव ड्रॉ करने से क्या फायदा है आप लोगों को समझ में आएगा। 10.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके जल्दी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, अब ड्रॉ कर लेने के बाद से अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का टोटल यूनिट कन्वर्जन 10 क्लास के व्यू से, यानी 10 क्लास करने तक आपको जो यूनिट कन्वर्जन सिखाने जा रहे हैं वो 10 क्लास के व्यू से लेकर यानी 8, 9, 10 तीनों में आप लोग का इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। इसी यूनिट कन्वर्जन आपका पूरा 10 क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो 10 क्लास के अंदर यूनिट कन्वर्जन है टोटल, यानी हम लोग का जो लंबाई नापने का साधन है यानी इकाई जितना है, हम लोग का सबसे बड़ा जो 10 क्लास सिलेबस के अंदर आता है इकाई नापने का, वो होता है हमारे पास किलोमीटर। क्या आता है? किलोमीटर। ठीक है, इससे बहुत बड़े बड़े आते हैं लेकिन हमें उसका अभी बात नहीं करना है। 10 क्लास तक का हम लोग बात क्या करेंगे? किलोमीटर। और सबसे छोटा हमारा जो आता है वो मिलीमीटर आता है। ठीक है, सबसे बड़ा हमारे 10 क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आता है? किलोमीटर। और सबसे छोटा हमारे 10 क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलीमीटर आता है। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा क्या आता है? किलोमीटर। ठीक, अब देखिए ये इतना बड़ा, तो हम लोग देखिए इतना बड़ा हर जगह तो लिखेंगे ना, तो हम लोग को इसको शॉर्ट में बनाया। शॉर्ट में क्या बनाया जाता है? जो भी यूनिट रहता है ये फर्स्ट लेटर उठाते हैं और मीटर का फर्स्ट लेटर उठाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? केएम से। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अगला हेक्टोमीटर। क्या आता है? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। ठीक, अब हेक्टोमीटर का देखिए स्टार्टिंग किससे? एच से, और इसके बाद ये मीटर वाला एम हो गया, यानी क्या हो गया हमारा? एच। ठीक, अगला आता है हमारा डेकामीटर। क्या आता है? डेकामीटर। और डेकामीटर को हम लोग डेकामीटर भी बोलते हैं और हिंदी में इसको 10 मीटर भी बोला जाता है। क्या? 10 मीटर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट वैसे करना चाहिए था डी और एम से। ठीक, लेकिन अभी बताते हैं इसको डी ए एम से क्यों रिप्रेजेंट किए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है मीटर। क्या आता है? मीटर। इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगला अगला हमारा आता है डेसीमीटर। क्या आता है? डेसीमीटर। ठीक, अब देखिए यहां पे हमारा डेकामीटर भी डी से स्टार्ट था और डेसीमीटर भी डी से स्टार्ट था। तो हम लोग अगर दोनों जगह फर्स्ट लेटर उठाते तो दोनों जगह फर्स्ट लेटर हमारा डी ही मिलता और उसके बाद एम तो कॉमन ही था। ठीक है, तो हमारा यही प्रॉब्लम ना होगा। मान लीजिए हम डीएम से इसको भी रिप्रेजेंट करें और इसको भी रिप्रेजेंट करें, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा बात कर रहे हैं, डेसीमीटर की बात कर रहे हैं या हम डेकामीटर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा होता क्या है, इसको हम लोग डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं डेसीमीटर को, और डेकामीटर को डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं डीएएम से। ठीक है, तो फिर इसका हमारा अगला क्या आता है? सेंटीमीटर। इसको सीएम, सीएम से बहुत समझे तुम। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? मिलीमीटर। क्या आता है? मिलीमीटर। मिलीमीटर। ठीक, तो हमारे 10 क्लास के व्यू से जो सबसे बड़ा इकाई आता है लंबाई नापने का वो हमारा आता है किलोमीटर, और सबसे छोटा मिलीमीटर। इससे भी बहुत छोटा आता है लेकिन मैथ में हमारी जरूरत नहीं पड़ता। इससे छोटा आएगा समय आता है, फासला आता है, वो सब हमें जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो हमें क्या बात क्या करेंगे? इतना तक ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आता है? किलोमीटर, मिलीमीटर, इससे छोटा बड़ा बहुत सारी इकाई आती है लेकिन हम उससे बात नहीं करेंगे। हम लोग केवल इतना बात करेंगे कि हमारे 10 क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा किलोमीटर और सबसे छोटा मिलीमीटर। ठीक है, तो इसके बीच में हम देख लेते क्या आता है। सबसे पहले क्या आता है? किलोमीटर। फिर हमारा आता है हेक्टोमीटर। फिर हमारा आता है डेकामीटर। फिर हमारा आता है मीटर। फिर हमारा आता है डेसीमीटर। फिर हमारा आता है सेंटीमीटर। फिर आता है हमारा मिलीमीटर। ठीक है, क्या आता है हमारा? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। किलोमीटर को केएम से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्टोमीटर को एचएम से रिप्रेजेंट करते हैं, डेकामीटर को डीएएम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसीमीटर को डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, मिलीमीटर को एमएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग अगर बोला जाए कि ऐसे याद करनी है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, तो इसलिए हमने एक पोयम बना दिया। वैसे याद कर लीजिएगा लेकिन पोयम जो है, पोयम एक लाइन जैसे हमने बना दिया है वो आपको हमेशा हेल्प करेगा याद मेमोराइज करने में। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन लिखते देख लीजिए। कैसे है डांस म्यूजिक दोनों
छम। ठीक है, हम लोग का जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार है, कैसे है डांस म्यूजिक दोनों छम। कैसे है डांस म्यूजिक दोनों छम। तो हम लोग कैसे वाला देखो, ये के जो है, ये के है, के से हम लोग क्या समझेंगे, किलोमीटर, है से हेक्टोमीटर यानी एच से हेक्टोमीटर, डी ए, डी ए से हम लोग क्या समझेंगे, डेकामीटर, एम से हम लोग क्या समझेंगे, मीटर, यहां पे फिर डी से हम लोग क्या समझेंगे, डेसीमीटर, फिर सी से सेंटीमीटर, एमएम से मिलीमीटर। तो हम लोग कैसे बन गया, कैसे है डांस म्यूजिक दोनों छम। कैसे है डांस म्यूजिक दोनों छम। ठीक है, कैसे है डांस म्यूजिक दोनों छम। तो हमारा 10 क्लास रिव्यू से इतना हमारा टोटल यूनिट है, टोटल हमारा इतना इकाई है, जिसको हम लोग आपस में इंटरचेंज कैसे कैसे चेंज करना है, यहां से यहां कैसे पहुंचे, यहां से यहां कैसे पहुंचे, ये भी हम लोग को सीखना है। ठीक है, इससे पहले आप लोग याद कर लीजिए सिग्नल भाई, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसको रिलेट कैसे कर लीजिएगा, कैसे है डांस म्यूजिक दोनों छम। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा के आगे आप लोगों को कन्वर्ट करना सिखाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, चलिए मिटाते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा जो हम लोग लाइन देख लिखे थे उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। क्या था हमारा लाइन, कैसे, कैसे किलोमीटर, फिर है से हेक्टोमीटर, कैसे है डांस, डी ए एम डेकामीटर, कैसे है डांस म्यूजिक, एम दोनों छम यानी सी एम एम। तो क्या आ गया, कैसे है डांस म्यूजिक दोनों छम। तो हम लोग क्या आ गया, ऐसे मैथमेटिकल देखे तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, अब हम लोग इस सब में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब हमने थोड़ा देर पहले बोला था कि 4 सेंटीमीटर का आप लाइन ड्रॉ कीजिए। तो आपने लाइन जब ड्रॉ किया होगा, ठीक, तो कुछ लाइन ऐसा मिला होगा, ऐसे मिलेगा सबको। ठीक है, कुछ ऐसा क्या मिला, ठीक है, लाइन कुछ ऐसा मिला होगा। तो आपने लाइन ड्रॉ करते वक्त आपको स्केल पे थोड़ा फोकस किया होगा। स्केल पे फोकस करने का मतलब देखिएगा, आपका स्केल कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ रहेगा, 1 2 3 4, फिर एक तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा 1 2 3 4, और उसके बाद एक ऐसा लाइन रहेगा। ठीक, ऐसा कुछ रहेगा स्केल तो। ठीक है, इसके बाद फिर सेम रिपीट रहेगा ऐसे 1 2 3 4, फिर एक बड़ा लाइन 1 2 3 4, फिर बड़ा लाइन, ऐसे 2 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा। तो हमने एक बात नोटिस किया कि यहां जो हमारा है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके दिया हुआ है, इसके बीच में छोटा छोटा जो घर दिया हुआ है ये क्या है। ठीक, तो हम लोग का अभी देखिए हमारे पास स्केल जो है सेंटीमीटर है, और हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर से छोटा क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा क्या है, मिलीमीटर, यानी ये जो है हमारा मिलीमीटर ही होना चाहिए, इससे छोटा ही है ना। देखिए सेंटीमीटर इतना होगा, इससे छोटा क्या होगा, मिलीमीटर। यानी हम लोग एक बात यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, अगर हम लोग मान लें कि ये जो है हमारा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये जो है हमारा 1 मिलीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर टोटल हमारा इसके बीच में 10 है। ठीक, 10 तो ही दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ही है। ठीक, तो हम लोग एक बात यहां से क्या बोल क्या सकते हैं, क्या कि हमारा जो 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यहां दिखाते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर है। देखिए यहाँ पे अगर सपोज कीजिए ये हमारा जो है इतना छोटा, देखिए यहाँ पे उठाते हैं हम, इतना छोटा 1 मिलीमीटर, ऐसे मिलीमीटर मिलीमीटर करके है, ऐसे 10 तो मिलीमीटर वाला हो गया। अब जब हम इसको एक साथ जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या बन जा रहा है, ये हमारा सेंटीमीटर बन जा रहा है। तो यानी हम बोल नहीं सकते हैं यहां से कि जो 10 मिलीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो जोड़ा, जब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। देखो यहाँ पे यही तो हो रहा है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, 10 जो मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक, यानी अब हम लोग बात करें कि अगर हम बात करें यहाँ पे जब 2 सेंटीमीटर हो, इसमें कितना मिलीमीटर होगा, तो 10 10 20, यानी 2 सेंटीमीटर में कितना हो रहा है, 20 मिलीमीटर। कितना हो रहा है, 20 मिलीमीटर। ऐसे जब 3 होगा तो 30 मिलीमीटर। यानी हमारा ओवरऑल देख रहे हैं कि जितना हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू आ रहा है सेंटीमीटर वाला, उसमें क्या हो जा रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो हो जा रहा है। जैसे हम लोग एक बार बात करें, हम लोग अगर बात होगा 5 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होगा, देखते हैं 5 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। यहां देखा जाए तो हम लोग का एक जो सेंटीमीटर है उसमें 10 मिलीमीटर है,
यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग इसको बोले तो 1 सेंटीमीटर कितना है 10 मिलीमीटर है, यानी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर, यानी कैसा होगा ये एक एक ऐसे जोड़ जोड़ के हम लोग क्या होगा 5, जब 1 सेंटीमीटर के 5 बार जोड़ेंगे तो हमारा आया होगा। यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी 10 को 5 बार जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या हो रहा है 5 इंटू 10, क्योंकि कितना होता है 1 सेंटीमीटर में जब हमारा 10 मिलीमीटर तो 5 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होगा 50 में होगा, यानी जो 10 रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कितना हो गया हमारा 50 मिलीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर 50 मिलीमीटर। यानी हम देख रहे हैं कि यहां से जब हम यहां जा रहे हैं तो हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम लोग जो देखिए स्टडी पर्पज से हमारा तो मिलता जो स्केल है वो सेंटीमीटर में रहता है। अगर कभी हम डेकामीटर का स्केल सॉरी डेसीमीटर वाला स्केल जब हम उठा के देखेंगे ना तो डेसीमीटर वाला स्केल हम देखेंगे कि जो स्केल होगा वो कुछ ऐसा रहेगा। हम लोग का जो 1 डेसीमीटर जो रहेगा 1 डेसीमीटर उसमें जो सेम ऐसे ही रहेगा रीडिंग, वो जो रहेगा एक रीडिंग जो रहेगा ये एक गैप जैसा उसमें मिलीमीटर होता है, ये क्या आएगा हमारा सेंटीमीटर आता है। अब यही ट्रेंड सब में फॉलो जाता है, यानी हम यहां से बोल सकते हैं एक जो हमारा डेसीमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 डेसीमीटर कितना होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी इसमें क्या हो गया फिर 10 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें क्या हो गया 10 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें क्या हो गया 10 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब चलिए आपको एक हम थोड़ा सा एग्जांपल रिलेट कराते हैं, उसके बारे में कन्वर्जन बात करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए आप अपने पापा या भैया के साथ कभी स्कूल गए, ठीक है, और स्कूल जाते वक्त आपने बाइक में मीटर देखा तो वहां मीटर में आपको रीडिंग आया 2 किलोमीटर। ठीक है, कितना आया 2 किलोमीटर। तो आप क्लास में गए और अपना दोस्त बोले पता है आज हम जब स्कूल से सॉरी घर से स्कूल आ रहे थे तो हमने देखा कि हम लोग पता है कि हम लोग का जो स्कूल है ना मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। ऐसा आपने अपने दोस्त से बोला तो बोला है इतना कितना होता है स्केल में बता, तो हमने बोला स्केल में देखो तो इसमें कितना है, तो आप परेशान हो जाइएगा। आप जब बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर, देखिए जो वैल्यू है वो केवल 2 है। ठीक, आपका स्केल में भी 2 लिखा हुआ है तो क्या उतना छोटा थोड़ी होगा, बात यहाँ पे इकाई का है। तो आपका जो स्केल है वो हम लोग का स्केल किस में है सेंटीमीटर में, यानी आपका जो दोस्त है उसको आप सेंटीमीटर बताइएगा तभी वो रिलेट कर पाएगा, तभी वो स्केल से नाप पाएगा आपके घर की दूरी को। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा कि हमें चेंज करना होगा, क्या करना होगा चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग अब चेंज करेंगे। चेंज करने के देखिए हम लोग किलोमीटर है, किलोमीटर से हमारा कहां जाना है, हमारा 2 स्केल जो रहता है किसमें रहता है सेंटीमीटर में, यानी हमें किलोमीटर से कहां जाना है सेंटीमीटर में जाना है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करें किलोमीटर सेंटीमीटर जाए तो कैसे जाते हो, देखिए सबसे पहले आपको जो यूनिट दिया हुआ है ठीक है, और जिस यूनिट में जाना है उस यूनिट को लिख दीजिए, यानी हमें किसमें जाना है सेंटीमीटर में। ठीक, तो हम लोग कितना है 2 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे जो ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ रहता है, ओरिजिनल वैल्यू को हम चेंज करें तो ओरिजिनल वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा, तो जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ रहता है उस ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद इधर से हम इधर जा रहे हैं, यानी बड़ा से हम छोटा की तरफ जा रहे हैं तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी हम बता देंगे उधर से क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बड़ा से छोटा जाएंगे जितना घर जाएंगे उतना बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अब किलोमीटर से इधर जा रहे हैं हम सेंटीमीटर जा रहे हैं तो एक घर यानी एक बार 10 से मल्टीप्लाई। ठीक, फिर हम उठे यहां से एक और घर यानी एक बार और 10 से मल्टीप्लाई 2 घर, यानी फिर एक बार और बढ़े 3, फिर एक बार और बढ़े 4, फिर एक बार और बढ़े 5। इससे ज्यादा हुआ नहीं तो हमारा क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आप लोगों को पता होगा कि 10 के साथ जिसे मल्टीप्लाई करते हैं जितना 0 होता है उसके साथ आता जाता है। जैसे अगर हम 5 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और एक 0 रेडी होता है। अगर 5 में 10 इंटू 10 से बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और डबल 0 आ जाता है। तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा 2 और यानी कितना आ गया हमारा 2 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 2 लाख सेंटीमीटर। और अपना दोस्त को बता दीजिएगा कि 2 लाख सेंटीमीटर है, वो स्केल लेगा नापना ऐसे शुरू करेगा, बोर्ड देके आइएगा तो नाप लेगा वो। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करने देते हैं। आप लोग सबसे पहले उसको चेंज सेंटीमीटर में कीजिए। ठीक है, तो चेंज इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आप लोग हम देते हैं 7 किलोमीटर, कितना 7 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन आप लोग हम देते हैं 3.2 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए 4.21 किलोमीटर। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक है, चलिए
हो गया? तो चलिए वीडियो ऑन कीजिए और उसके बाद देखिए फिर हम दिखाते हैं सोल्यूशन क्या होगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पास क्या हो 7 किलोमीटर, क्या है 7 किलोमीटर। तो सबसे पहले क्या बताया था, जो यूनिट हमारा है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारा वैल्यू कितना है 7। अब उसके बाद हमें जिसमें जाना है, हमें जाना किस में है, सेंटीमीटर में, तो हम लोग सेंटीमीटर को यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब देखते हैं जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू को यहाँ पे लिखिए। उसके बाद फिर स्टेप काउंट, कितना स्टेप है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी कितना बार 5 10 से मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम्स, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, और कितना हो जाएगा 7 लाख, यानी 7 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। पहला हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा हम इसको बता लीजिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है 3 पॉइंट, यानी किलोमीटर, तो इसको उतारेंगे 3.2 किलोमीटर, तो हमारा वही सेंटीमीटर जाना है। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास, इसको चेंज करना है, उसको उतार देंगे, उसको नोट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग काउंट करें कितना स्टेप हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए आप कितना स्टेप बढ़ रहे थे, 5 स्टेप, तो इसमें 5 स्टेप सेम तो है ना, किलोमीटर है, किलोमीटर, किलोमीटर से सेंटीमीटर, यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी कितना बार होगा, 1 2 3 4 फिर ये 5। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 3.2 पॉइंट जब भी हम रिमूव करते हैं, पॉइंट रिमूव करने के साथ ही क्या आता है 1, और उसके बाद जितना इधर डिजिट रहता है, ठीक है, उसके साथ उस हिसाब से 0 आ जाता है। अगर हम लोग पास ये रहता है 3.21, तो लोग पॉइंट रिमूव करते हैं, नीचे में 1 आता है, 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी क्या होता है 100, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम इसको रिमूव करेंगे कितना हो जाएगा 32/10, 32/10। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 3,20,000 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक। अब अगला हमारा क्वेश्चन जो है हमारा किसका कितना है 4.21 किलोमीटर, कितना है 4.21 किलोमीटर। तो सेम कंडीशन इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4.21 किलोमीटर को यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें जाना किस में है, सेंटीमीटर में, तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को तो लिखेंगे ना, इसी को चेंज कर, तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं इधर कीजिएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू लिख लिए, फिर उसके बाद कितना स्टेप, सेम 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5, यानी इसमें भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 और 5, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात रहा इसका पॉइंट रिमूव कीजिए, इसका पॉइंट कैसे रिमूव कीजिएगा, ये पॉइंट हटते ही 1, उसका कितना डिजिट है 1 2, ठीक है, इसके आगे हो जाता तो वैसे 0 आते जाता, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं 421 2 4 5, तो देखिए 1 0 तो 1 0 से गया, 1 0 1 0 से गया, बाकी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 421 और फिर 0 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। चलिए और फिर आपको हम लोग नेक्स्ट कुछ समझते हैं वो कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, चेंज इनटू मिलीमीटर, किस पे मिलीमीटर में थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम लोग का जो आप लोग का बोर्ड का जो सम्स आएगा जितना मेंशन है ये तीनों के बीच बताया जाता है, ठीक है। तो हम लोग के पास मिलीमीटर, ठीक है, तो मिलीमीटर हम सब एक ही साथ मार्च करते हैं, बार बार समझ में तो आ ही गया ना। सब कुछ कीजिए, मिलीमीटर में चेंज करने के लिए पहला क्वेश्चन ले लीजिए 20 हेक्टोमीटर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए 3.2 डेकामीटर, फिर तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए 5 मीटर, फिर हम लोग ले लीजिए चौथा क्वेश्चन ले लीजिए 20 सेंटीमीटर, फिर पांचवा क्वेश्चन ले लीजिए 21.5 डेसीमीटर। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, चलिए पॉज कीजिए वीडियो। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, हो गया। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 20 हेक्टोमीटर, 20 हेक्टोमीटर, हमें जाना किस में है, मिलीमीटर में, किस में जाना है हमें, मिलीमीटर में, ठीक है। तो मिलीमीटर जाने से सबसे पहले क्या हम क्या बोले थे, मिलीमीटर, यहां नोट कर लीजिएगा, ठीक। ओरिजिनल जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहां लिख दीजिएगा,
ठीक है। अब देखिए यहां से स्टेप कितना बढ़ रहा है हमारा, उस स्टेप को देखेंगे हम लोग। हेक्टोमीटर यहाँ पे, मिलीमीटर यहाँ पे, इसके बीच में कितना स्टेप है, वो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप, यानी क्या हो जाएगा, 5 बार 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 4 5, यानी हम लोग पास क्या आ जाएगा, हो गया, किसमें आएगी, मिलीमीटर में। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3.2 डेकामीटर। ठीक है। अब देखिए डेकामीटर कहां पे है, यहां पे है। अब इसे हमें किस में जाना है, मिलीमीटर में जाना है। किस में जाना है, मिलीमीटर में जाना है। सो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जिसमें जाना है वो यूनिट लिख देंगे और जो ओरिजिनल वैल्यू वो लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए कितना स्टेप हमारा डेकामीटर, यहाँ पे एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, यानी कितना हो रहा है, 4 स्टेप। यानी क्या करेंगे, 1 2 3 4। अब हम पॉइंट मूव करें, पॉइंट मूव में से दिखाई क्या करना होगा हमें, जैसे हम इस पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट का 1 आता है, उसका जितना स्टेप रहेगा, यानी जितना जितना डिजिट रहेगा, इधर ये 1 डिजिट है तो यहाँ 10 आ जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, 32/10 यानी 32/10 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास यूनिट। ठीक है, किसमें आया हमारा, मिलीमीटर में। ठीक है। अगला हमारे पास क्या हो, 5 मीटर, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला 3 नंबर को, 3 नंबर के पास क्या है, मीटर है, क्या है, 5 मीटर है। ठीक है, और 5 मीटर है। अब देखिए तो मैं फिर चेंज करना है तो वही करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको लिख देंगे, और उसके बाद जिस यूनिट में जाना है मिलीमीटर, मिलीमीटर को लिख देंगे, और जो ये वैल्यू है इसको जिसको चेंज करना है उसको उतार देंगे यहाँ पे। अब काउंट करें कितना स्टेप हम जा रहे हैं, मीटर से हमें मिलीमीटर में जाना है, कितना स्टेप बढ़ रहा है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, यानी क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3, यानी कितना हो जाएगा, 5000 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखिए जो यूनिट, जो ओरिजिनल रहता है जिसको चेंज करना है उसको उतार देते हैं यूनिट के साथ, उसका यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं केवल। ठीक है, और जिसमें जाना है उसको लिख देते हैं। अब देखते हैं स्टेप कितना है, कितना स्टेप है, सेंटीमीटर किसमें जाना है, मिलीमीटर में, यानी केवल क्या है, एक स्टेप है, यानी क्या हो जाएगा, एक बार 10 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा, 200 मिलीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 से मतलब क्या है, 21.5 डेसीमीटर। ठीक है, तब हम फिर वही नोट करेंगे, 21.5 डेसीमीटर, किसमें जाना है इसको लेके, मिलीमीटर में। ठीक, अब मिलीमीटर जाना तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारा, ओरिजिनल वैल्यू को हम नोट कर देंगे 21.5, और इसके बाद स्टेप देखेंगे कितना स्टेप हमारा, एक स्टेप, दो स्टेप, यानी क्या हो जाएगा हमारा 10 × 10। अब इस पॉइंट वाला सॉल्व करना हो तो इसको क्या कैसे करेंगे, 21.5 सेम प्रोसीजर, पॉइंट की 1 आया, कितना डिजिट है, एक डिजिट है, यानी 1 0 आएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा 215, 215/10, सो 215/10 × 10 × 10 कैंसिल, 2150 मिलीमीटर, 2150 मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, और इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसमें बहुत सारा सम्स और हम दे दिए इससे रिलेटेड। ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे इसका इनवर्स, यानी जब हम लोग अभी देखे थे, हम लोग जो तक जितना किए उसमें हमने देखा कि हम लोग टोटल बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में ही जा रहे थे। ठीक है, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में ही जा रहे थे, यानी हम लोग किलोमीटर से हम लोग हेक्टोमीटर में गए, डेसीमीटर में गए, सेंटीमीटर में गए, यही सब में गए। और एक बात कहिए, आप लोग से अगर हम पूछे कि जोड़ का उल्टा क्या होता है तो सब बोलिएगा घटा होता है, गुणा का उल्टा क्या होता है, भागा होता है। यानी जब हम लोग बड़ा से छोटा में जा रहे थे तो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम लोग छोटा से बड़ा में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी भागा देंगे हम। सेम क्वांटिटी तो वही रहेगा, यानी 10 से ही मल्टीप्लाई तो 10 से ही डिवाइड होगा। यानी जब अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम स्टेप काउंट कर करके
10 से डिवाइड होते जाएगा। ठीक, अब हम लोग जब ये कब लगाएंगे, जब बड़ा से हम छोटा में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब हम छोटा से बड़ा में जाएंगे तो भागा देंगे 10 से। ठीक है, चलिए एक तो एग्जाम्पल हम आप लोग को दिखाते हैं। जो आपका स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर चेंज किया तो उसको ही फिर हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था, 2 लाख सेंटीमीटर आया था। तो हम लोग इसको क्या करना है, चेंज इन किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग देखिए जो टोटल क्वांटिटी है उसको सेम लिख देंगे। ठीक, और फिर वही प्रोसीजर, जैसे हमारा जो वैल्यू रहता है उस वैल्यू को तो हम लोग जिस वैल्यू को चेंज करना है उसको तो उतारना ही पड़ता है, उतार दिए। इसके बाद हम लोग स्टेप देखेंगे। ठीक है, अब इधर क्या है, भागा देंगे तो भागा नीचे चल जाएगा। किसमें जाना है हमें, किलोमीटर में। अब देखिए हम लोग स्टेप देखेंगे, हमारा सेंटीमीटर यहाँ पे, किलोमीटर यहाँ पे, इसके बीच में कितना स्टेप है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी क्या हो गया, 5 टाइम 10 से भागा दिया जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या हो गया, 2 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही अभी हम लोग दो तीन और एग्जांपल देख ले। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा रिवर्स करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं नोट किया हो तो हम लोग और देख ले। 2000 मीटर हो गया, इसको पहला हम लोग काम करेंगे, फर्स्ट चेंज इन मीटर, सॉरी मीटर तो है ना, तो हम लोग चेंज इन किलोमीटर, और दूसरा हम लोग काम कर देंगे चेंज इन हेक्टोमीटर। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए जल्दी, चलिए और फिर हम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं किया तो अभी पॉज कर लीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए हो गया, फर्स्ट हम लोग काम करना क्या है, मीटर है, मीटर से हमें किसमें जाना है, किलोमीटर में। तो सबसे पहले हमारा जो समझे उसको उतारते हैं। ठीक है, हम लोग काम क्या, कितना वैल्यू दिया हुआ है, अब किसमें जाना है हमें, किलोमीटर में। तो हम लोग टोटल वैल्यू को लिखते हैं, जो हमें वैल्यू को चेंज करना है। अब देखिए क्या मीटर से हमें किलोमीटर में जाना है, यानी हम यहां से यहां जा रहे हैं, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, इसलिए भागा वाला प्रोसीजर अपनाएंगे। ठीक है, तो बस मीटर यहाँ पे, इसका कितना स्टेप है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी क्या हो जाएगा हमारा 10 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे उसको, यानी जो भी क्वांटिटी है उसको 10 से 3 टाइम्स भागा देंगे। तो 1 0 ये गया, 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, यानी कितना आ गया, 2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेम यही मीटर पे क्वांटिटी पे ही है, 2000 मीटर। इसमें हमें किस में जाना है, हेक्टोमीटर में, तो उसको हम यहाँ नोट करेंगे। उसके जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, जिसको वैल्यू को चेंज करना है उसको उतार देंगे हम। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कितना स्टेप आ रहा है, छोटा से बड़ा है क्या है, मीटर क्या है, हेक्टोमीटर से छोटा है, यानी छोटा से हम बड़ा में जा रहे हैं, क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, मीटर है, मीटर यानी यहाँ पे हेक्टोमीटर, यहाँ पे कितना स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, यानी कितना बार होगा, 10 से 2 बार भागा देंगे, 1 गया 1 गया, यानी 20 हेक्टोमीटर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा इसमें। ठीक है, तो आप काम कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। उस पीडीएफ में आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको देखिए हम शॉर्ट में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दें। क्या होता है हमारा, सबसे बड़ा हमारा 10 क्लास के व्यू से क्या होता है, किलोमीटर, सबसे छोटा मिलीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जब बड़ा से छोटा में जाएंगे तो हम लोग क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब छोटा से हम लोग बड़ा में जाएंगे तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यही था हमारा यूनिट कन्वर्जन। और ऐसे प्रैक्टिस हमेशा याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, कैसे है डांस म्यूजिक दोनों अच्छा, आपको लाइफ में कभी भी इस यूनिट कन्वर्जन लेके प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।